जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में जानेंगे कि मनुष्य को किन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह जीवन भर पछताते हैं। मित्रों, जिस घर में इन 3 लक्षणों वाली स्त्री रहती है उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। मित्रों, मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उनके ऊपर आए हुए सभी संकट को हर लेना। तो चलिए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने शयन कक्ष पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास रानी सत्यभामा आती है और कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। कृपया आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कथा सुना दीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में त्रिगर्त नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में देवदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उसने युद्ध कौशल में पारंगत हासिल कर रखी थी। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी, लेकिन राजा एक बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था कि उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। मित्रों, क्योंकि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा देवदत्त बहुत उदास रहता था। उसके विवाह को कई साल हो चुके थे, किंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा देवदत्त अपने कक्ष में उदास बैठा हुआ था और मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में चुकानी पड़ रही है। मित्रों, उसी समय रानी संयोगिता राजा के कक्ष में आ जाती है और राजा को चिंतित देखकर रानी संयोगिता पूछती है, हे स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं महाराज, बात क्या है? राजा ने जवाब दिया, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमारे चेहरे पर उदासी है, तुम इस बात को क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता है कि आपके ऊपर कोई संकट आए या मुसीबत आए तो उसमें साथ देना और उस संकट के बारे में जानने का मेरा हक नहीं है? मित्रों, रानी के ऐसे शब्द सुनकर राजा देवदत्त ने कहा, हे प्रिय, हम दोनों के विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु हम दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और हमारे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर मुझे चिंता हो रही है। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अपने पति के यह शब्द सुनकर कि रानी संयोगिता ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया। रानी ने कहा, हे स्वामी, आपके चेहरे पर उदासी है, यह तो खुशी का समय है। महाराज कहने लगे, रानी, वह कैसे? फिर रानी संयोगिता ने कहा, महाराज, मैं गर्भवती हूं, हमारा गर्भ ठहर चुका है और कुछ दिनों के बाद में हमारी संतान होने वाली है। रानी संयोगिता के मुख से ये शब्द सुनकर राजा देवदत्त बहुत खुश हुआ, मानो उसे रानी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो? मित्रों, रानी संयोगिता ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं सच में गर्भवती हूं। कुछ दिनों बाद आप पिता बनने वाले हैं और ऐसे समय में आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। अब राजा को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सच बोल रही है। उसने इस खुशी में राजमहल में भव्य समारोह किया, सारे नगरवासियों को निमंत्रण दिया। प्रिय मित्रों, रानी के गर्भवती होने की खबर सुनने के बाद से राजा देवदत्त बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। वह रानी की सेवा में अनेकों दास दासियों को नियुक्त कर देता है और रानी का स्वयं भी बहुत ख्याल रखने लगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, रानी संयोगिता ने राजा देवदत्त को उस समय दुख से बाहर निकालने के लिए यह झूठ बोल दिया था, लेकिन वास्तव में उसे कोई गर्भ नहीं ठहरा था और ना ही वह गर्भवती थी। इस खबर को सुनने की बाद से राजा देवदत्त बहुत प्रसन्न रहने लगा। उसे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ ही दिनों बाद उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला था। यह सोचकर वह बहुत खुश था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी के प्रसव का समय निकट आने लगा। यह सोचकर रानी संयोगिता बहुत घबराने लगी और विचार करने लगी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए उनसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अब मैं क्या करूंगी? जब महाराज यह पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? यदि महाराज ने कहा कि हमारा पुत्र कहाँ है,
मुझे दिखाओ तो मैं उनको क्या दिखाऊंगी प्रिय मित्रों। रानी संयोगिता यह सोचकर बहुत चिंतित हो रही थी। उसी समय रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी आती है। वह रानी को इस प्रकार से उदास देखकर रानी से पूछती है, हे महारानी, क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हैं मित्रों। रानी संयोगिता उस दासी को बहुत चाहती थी, उसे बहुत मानती थी। रानी ने उस दासी को अकेले में अपने पास बुलाया और सारी बात उसे बताई। रानी ने कहा, हे दासी, तुम मुझे सभी दासियों में सबसे प्रिय हो, इसलिए आज मैं तुमसे एक राज्य की बात बता रही हूँ। मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही मेरे गर्भ में कोई बच्चा है। मैंने महाराज को दुखी देखा तो उन्हें खुश करने के लिए यह झूठ बोला था। दासी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये बात तुम कभी किसी और को नहीं बताओगी कि रानी गर्भवती नहीं है और उसने महाराज से झूठ बोला है, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास करके यह सच तुम्हें बताया है। मित्रों, दासी रानी की इस बात से सहमत हो जाती है और कहती हैं कि हे महारानी, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगी कि आपने महाराज से झूठ बोला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रानी संयोगिता ने झूठ मूठ कर प्रसव पीड़ा का नाटक किया और अपने कक्ष में चली गई और संदेशा भिजवाकर अपनी प्रिय दासी को अपने पास बुलाया और कहा, दासी, सारे राजमहल में और महाराज को यह खबर दे दो कि महारानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। मित्रों, रानी संयोगिता के आदेशानुसार उस दासी ने महाराज देवदत्त और पूरे राजमहल में यह झूठी खबर फैला दिया कि रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वास्तव में वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल अपने पति राजा देवदत्त को खुश करने के लिए रानी संयोगिता ने फिर से इतना बड़ा झूठ बोला था। जब दासी के द्वारा यह खबर राजा ने सुनी कि महारानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है, तो यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दरबार को तुरंत स्थगित करके अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कक्ष की ओर चल दिया। मित्रों, राजा जैसे ही रानी के कक्ष में प्रवेश करने लगता है, तभी रानी संयोगिता राजा देवदत्त को रोक देती है और कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आप अपने पुत्र को अभी नहीं देख सकते हैं। रानी के मुख से यह बात सुनकर राजा सन्न हो गया, मानो उसके हृदय पर किसी ने आघात कर दिया हो। फिर राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम यह क्या कह रही हो, मैं अपने पुत्र को क्यों नहीं देख सकता। इतने दिनों के बाद हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई है और तुम उसे देखने से मना कर रही हो। तब रानी संयोगिता ने कहा, महाराज, आप जिद न करिए। हमारे राजपुरोहित का कहना है कि महाराज अगर अपने पुत्र को देखेंगे तो उनको बहुत बड़ा दोष लगेगा और सारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। रानी की यह बात सुनकर राजा देवदत्त बहुत दुखी हुआ। फिर उसने मन ही मन सोचा, चलो कोई बात नहीं है, संतान ना होने के दुख से तो अच्छा है कि हम अपने पुत्र को ना देखें। फिर राजा ने कहा, हे प्रिय, हम अपने पुत्र को कब देख सकते हैं। राजा देवदत्त की यह बात सुनकर रानी संयोगिता ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, हमारे राजपुरोहित का कहना है कि जब राजकुमार बड़ा हो जाएगा और विवाह करने के योग्य हो जाएगा, तब आप उसे देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, रानी के मुख से यह सुनकर राजा देवदत्त को बहुत दुख और वह उसी समय रानी के कक्ष से बाहर आ जाता है। मित्रों, राजा के बाहर निकलने के बाद रानी बहुत दुखी हुई और वह रोने लगी। फिर वह अपनी दासी से कहती है, हे दासी, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने महाराज को खुश करने के लिए यह झूठ बोला है। यदि उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मित्रों, फिर उस दासी ने रानी संयोगिता से कहा, महारानी जी, अब तो आपने झूठ बोल ही दिया है, तो अब उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन राजकुमार के विवाह का समय आएगा। हे महारानी, जिस प्रकार भगवान ने अभी तक आपकी मदद की है, वैसे ही आगे भी करेंगे। मित्रों, दासी के इस प्रकार समझाने पर रानी संयोगिता के मन को थोड़ा शांति मिली। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, धीरे धीरे राजा देवदत्त और रानी संयोगिता का जीवन खुशी खुशी व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा देवदत्त अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनके एक महामंत्री ने कहा, महाराज, अब राजकुमार की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। राजकुमार के विवाह के लिए यही उचित समय है, क्योंकि अब आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यदि राजकुमार अभी से दरबार में आने लगेंगे तो उन्हें राज्य के शासन व्यवस्था और कार्यभार को संभालने में आसानी होगी। मित्रों, महामंत्री की यह सलाह राजा देवदत्त को उचित लगी और राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों एवं मित्र राजाओं को अपने पुत्र के विवाह के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया। मित्रों, इधर आमंत्रण मिलते ही राजकुमार के लिए शादी के रिश्ते आने लगे। दूर दूर से राजा महाराजा अपनी लड़की के विवाह का रिश्ता लेकर त्रिगर्त राज्य के राजा देवदत्त के राजमहल में आने लगे और कहने लगे, राजा साहब,
आप राजकुमार को दिखाइए। हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके पुत्र के साथ में करेंगे। मित्रों, उधर जब रानी की दासी ने रानी संयोगिता से यह बात बताई कि राजकुमार के विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो यह सुनकर रानी डर गई और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मित्रों, उसी समय राजा देवदत्त रानी संयोगिता के पास जा पहुंचते हैं और रानी से जाकर के कहते हैं, हे प्रिय, हमारे पुत्र के विवाह के लिए रिश्ता लेकर कई राजा महाराजा हमारी सभा में आए हैं और वह हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। कहाँ है हमारा बेटा? उसे राजसी वस्त्र पहनाओ। हम उसे राज दरबार में अपने साथ ले जाएंगे और सभी राजाओं को उसे दिखाएंगे और कहेंगे कि यह हमारा राजकुमार है। राजा की यह बात सुनकर रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह अब क्या करे। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने फिर एक नया बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। रानी कहती है कि हे महाराज, यह बात तो सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब आ ही गए हैं तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। किंतु महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या है। राजा कहने लगा, अब कैसी समस्या प्रिय? तब रानी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने राजपुरोहित से पूछा था। हमारे राजपुरोहित का कहना है कि राजकुमार को दरबार में नहीं ले जा सकते और न ही किसी को दिखा सकते हैं। यदि कोई राजा अपनी बेटी से राजकुमार का रिश्ता करना चाहता है तो वह राजकुमार को बिना देखे अपनी पुत्री का रिश्ता तय कर सकता है। यदि उस राजा को यह शर्त मान्य है तो हम अपने राजकुमार पुत्र को सीधा विवाह मंडप में लेकर आएंगे। मित्रों, रानी की यह बात सुनकर राजा देवदत्त ने कहा, हे प्रिय, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र को देखे बिना कैसे तय कर सकता है? यदि हमारे पुत्र में कोई कमी हुई तो वह राजा अपनी बेटी को क्या उत्तर देगा? मित्रों, राजकुमारी संयोगिता ने एक भी बात नहीं सुनी। फिर राजा देवदत्त दरबार में वापस लौट गए और जो भी राजा महाराजा रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के राजा ने कहा कि दरबार में उपस्थित सभी अतिथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी कारणवश हम अपने पुत्र को आपके समक्ष नहीं ला सकते। यदि आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं और हम अपने पुत्र को लेकर सीधा विवाह मंडप में बारात के साथ आएंगे। यदि आपको यह शर्त स्वीकार है तो ठीक है, अन्यथा आप सभी अपने राज्य को प्रस्थान कर सकते हैं। मित्रों, राजा की यह शर्त सुनकर दरबार में बैठे सभी राजा उठकर चले जाते हैं, लेकिन अंग देश के राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजकुमार को देखे बिना ही तय कर दिया और राजा देवदत्त से कहने लगा, राजा साहब, हमें यह रिश्ता मंजूर है और आपकी यह शर्त मुझे मान्य है। हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे। आप राजकुमार के साथ बारात लेकर अंग देश में पधारिए। अंग देश आपका भव्य स्वागत करेगा। प्रिय मित्रों, अंग देश के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ तय करके अपने राज्य वापस लौट जाता है और राजकुमारी के विवाह की तैयारी करने लगता है। और इधर राजा देवदत्त यह खुशखबरी अपनी पत्नी रानी संयोगिता को देते हैं कि अंग देश के राजा ने अपनी बेटी का विवाह हमारे पुत्र के साथ में तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो, हम अपने पुत्र का विवाह पूरे राजसी ठाट बांट से करेंगे। मित्रों, अपने पति की ये बात सुनकर रानी सन्न रह गई, मानो इस खबर को सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। फिर वह बनावटी मुस्कान में कहती है, हे महाराज, यह तो बहुत खुशी की बात है। हम अपने पुत्र के विवाह के लिए तैयार हैं। हम अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करते हैं। इतना कहने के बाद राजा देवदत्त अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं और इधर रानी संयोगिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। रानी ने तुनरत अपनी दासी को बुलाया और सारी बात दासी को रोते हुए बताई और कहने लगी, हे दासी, अब क्या होगा? विवाह भी तय हो गया है और विवाह का दिन भी निर्धारित हो चुका है। इस झूठ को मैं कब तक छुपाऊंगी? मित्रों, रानी संयोगिता अपने आप को कोसते हुए दासी से कहती हैं, हे दासी, मैंने ऐसा झूठ बोला ही क्यों? मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया? इतना कहकर रानी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। रानी को मूर्छित होता देख दासी बहुत डर गई और घबराते हुए जल्दी से पानी लाती है और रानी के मुख पर पानी के छींटे मारती हैं। मित्रों, थोड़ी देर बाद जब रानी को होश आता है तो वह दासी रानी को सांत्वना देते हुए कहती हैं, हे महारानी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें। अब तो आपने झूठ बोल ही दिया है, जो होना होगा वही होगा। अब आप भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, वह अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएंगे और किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। मित्रों, इधर विवाह का समय पास आता जा रहा था। राजा देवदत्त अपने पुत्र के विवाह के लिए बहुत उत्सुक था। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मेरे पुत्र के विवाह में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारे राजमहल को फूल मालाओं से सजा दो
और सारे नगर में उत्सव मनाया जाए और बारात की तैयारी की जाए। मित्रों, राजा के आदेशानुसार सभी कार्य पूरे हो गए तो राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि जाओ, महारानी को मेरा यह संदेश देना कि बारात की पूरी तैयारी पूरी हो गई है। अब वह हमारे पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाकर उसे तैयार करके हमारे पास भेज दे। मित्रों, राजा का यह आदेश पाकर वह सैनिक रानी संयोगिता के पास जाता है और राजा का संदेश महारानी को सुना देता है। सैनिक के मुख से यह संदेश सुनकर रानी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी वह अपनी दासी को अपने पास बुलाती है और सारी बात उस दासी को बताती है। फिर वह दासी कहती है, हे महारानी, आप उदास ना हो। जैसे अब तक भगवान ने हमारी मदद की है वैसे ही आगे भी करेंगे। आप भगवान पर विश्वास रखो। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस बार रानी संयोगिता ने धैर्य से काम लिया। उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि जाओ, एक मोम का पुतला बनाकर ले आओ, किंतु याद रहे ये बात गुप्त रहनी चाहिए। मित्रों, रानी के आदेशानुसार वह दासी एक मोम का पुतला बनाकर रानी संयोगिता के पास ले आती है। मित्रों, इधर राजा देवदत्त अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो राजा देवदत्त स्वयं ही रानी संयोगिता के पास जा पहुंचे और रानी से कहने लगे कि महारानी, आज हमें अपने पुत्र को देखना है कि राजसी वस्त्र में हमारा पुत्र कैसा लग रहा है। प्रिय मित्रों, रानी ने राजा को यह कहकर फिर से समझा दिया कि हे महाराज, जैसे आप इतने दिनों तक रुके रहे वैसे ही कुछ दिन और रुक जाइए। यह कहकर रानी ने राजा देवदत्त को रोक दिया और बोली, महाराज, क्या पता हमारे पुत्र के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए थोड़ी देर आप और रुक जाइए। विवाह के मंडप में आप अपने पुत्र को देख लेना। फिर वह रानी कहती है, हे स्वामी, मेरी आपसे एक विनती है कि रास्ते में कोई भी पालकी में नहीं देखेगा, अन्यथा हमारे पुत्र के साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा देवदत्त ने कहा, महारानी, आप निश्चिंत रहें, कोई भी व्यक्ति पालकी के अंदर नहीं देखेगा। इतना कहने के बाद राजा अपने दरबार की ओर चला जाता और इधर रानी अपनी दासी को आदेश देती है कि जल्दी से एक पालकी लेकर आओ और उस पालकी में इस मोम के पुतले को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर बैठा दो और पालकी को बंद करवा दो और सबसे कह देना कि यह पालकी कहीं रास्ते में नहीं खुलेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। प्रिय मित्रों, दासी ने उस मोम के पुतले को राजसी वस्त्र पहनाकर दुल्हा बना दिया और एक पालकी में बंद कर दिया। लेकिन पालकी में ऊपर से देखने पर वह मोम का दुल्हा थोड़ा सा दिख रहा था। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस दासी ने रानी की आज्ञा अनुसार सारा काम कर दिया और चारों कहार से यह बता दिया कि कोई भी रास्ते में इस पालकी को खोल कर नहीं देखेगा। यह महारानी का आदेश है। यदि किसी ने रानी के आदेश का उल्लंघन किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वह दासी रानी संयोगिता के पास आ जाती है और वे चारों कहार पालकी लेकर चल देते हैं। मित्रों, इधर राजा देवदत्त सबको सूचना दे देता है कि हमारे राजकुमार की पालकी को रास्ते में कोई नहीं खोलेगा और ना ही उसके अंदर देखने की कोशिश करेगा। प्रिय मित्रों, अब चारों कहार पालकी को दोबारा से उठाते हैं और राजा देवदत्त बारात लेकर अंग देश की ओर चल देता है। मित्रों, अंग देश बहुत दूर था, इसीलिए चलते चलते सभी लोग थक चुके थे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी लोग इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लें, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। मित्रों, इधर रानी संयोगिता मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए। वह भगवान की पूजा में लग गई। मित्रों, फिर थोड़ी देर बाद वट वृक्ष का पेड़ आ गया। उसी के नीचे बैठकर सभी ने विश्राम किया और थके होने के कारण सबको नींद आ गई और सभी लोग उसी वट वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो गए। मित्रों, उसी वृक्ष की डाल पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। मोरनी ने जब पालकी में ऊपर से देखा तो उसमें दूल्हे के स्थान पर एक मोम का पुतला था। ये देखकर मोरनी ने मोर से कहा, हे स्वामी मनुष्य, कितना बड़ा धोखेबाज और विश्वासघाती होता है। मोरनी की यह बात सुनकर मोर ने कहा, हे प्रिय, आज तुम मनुष्य के बारे में इतना बुरा भला क्यों कह रही हो, क्या बात है। फिर वह मोरनी कहती है, हे स्वामी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हे की बारात जा रही है, और जब यह बिना दूल्हे की बारात वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा और उस लड़की के पिता पर क्या बीतेगी। इतना बड़ा अनर्थ तो मैंने आज तक नहीं देखा। तब वह मोर कहने लगा, प्रिय, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर वह मोरनी उस मोर को पालकी के ऊपर ले जाती है और कहती है, हे प्रियवर, देखिए कैसे बिना दूल्हे की बारात है।
इस पालकी में तो एक मोम का पुतला बनाकर उसे राजसी वस्त्र पहनाकर दुल्हा बना दिया है। यह देखकर मोर को अपनी पत्नी मोरनी पर यकीन हो गया। यह सब देखकर मोर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर उस मोर ने अपनी पत्नी मोरनी से कहा कि हे प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मोरनी ने कहा, कहिए स्वामी, आप क्या कहना चाहते हैं मित्रों? वह मोर कहता, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का पुत्र बनकर इसके विवाह के मंडप तक इसकी इज्जत को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ, और ऐसा करने से उस राजा की भी इज्जत बच जाएगी जिसकी पुत्री के साथ इस राजकुमार का विवाह होने जा रहा है। मित्रों, फिर वह मोरनी कहती है, प्रियवर, आप इस राजा की इज्जत कैसे बचा सकते हैं? तब वह मोर कहता है, हे प्रिय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस मोम से बने पुतले के दूल्हे में समा करके और अपना रूप बदलकर इस राजा की इज्जत बचा सकता हूँ। मोर की यह बात सुनकर वह मोरनी कहती है, हे प्रियवर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और विश्वास भी है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि आप दूल्हा का भेष बना के उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। मोरनी की यह बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं और तुम्हें तो पता है कि हम तो मोर हैं। हमें उस कन्या से क्या मतलब है, केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है। बस इसलिए मैं तुमसे जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। तुम्हें पता है कि अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के घर में बहुत बड़ा दुख आ जाएगा और कुछ भी घटना घटित हो सकती है। हो सकता है अपने पुत्र के दुख में राजा अपनी आत्महत्या कर ले। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी बात पर विश्वास करें। हम आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। केवल कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उस मोरनी ने डरते हुए मोर की बात मान लिया। फिर उस मोर ने अपनी पत्नी की आज्ञा से उस पालकी में प्रवेश कर जाता है और एक सुंदर लड़के का रूप धारण कर लेता है और उन राजसी वस्त्रों को पहनकर सुंदर दुल्हा बन जाता है। मित्रों, इधर विश्राम करने के बाद जब राजा की नींद खुली तो राजा देवदत्त ने सैनिकों को आदेश दिया कि बारात को आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। राजा का आदेश पाकर चारों कहार पालकी लेकर चल देते हैं। मित्रों, उधर वह मोरनी अपने पति से अलग होकर बहुत दुखी होती है और उसके आने की राह देखने लगती है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वह सभी बाराती अंग देश पहुंच जाते हैं। बारात को नगर में आता देख अंग देश का राजा बहुत प्रसन्न होता है। उस राजा ने सभी बारातियों की खूब सेवा सत्कार किया। उसके बाद विवाह का मुहूर्त आया तो अंग देश के राजा ने कहा, महाराज, विवाह का समय आ गया है, आप राजकुमार को मंडप में लेकर आइए। मित्रों, राजा देवदत्त ने सैनिकों को आदेश दिया कि कहारों से कह दो कि वह पालकी को मंडप में लेकर आ जाए। राजा की आज्ञा अनुसार कहार पालकी को लेकर विवाह मंडप में आ पहुंचते हैं और राजा की अनुमति से पालकी खोलते हैं तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर राजकुमार बाहर निकलता है। मित्रों, अपने पुत्र की सुंदरता देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे ऐसा लग रहा था मानो राजकुमार के रूप में स्वयं भगवान उसके सामने आ गए। राजा मन ही बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, हमारी रानी ने इसलिए हमें अपने पुत्र को देने से मना किया था क्योंकि हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, इसके मुख पर अद्भुत तेज है। प्रिय मित्रों, राजकुमारी के पिता ने जब उस दूल्हे को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी से विवाह की रस्म पूरी कराई। मित्रों, इस प्रकार से उस मोर का विवाह राजा की बेटी से पूरे विधि विधान से पूर्ण हो जाता है। विवाह होने के बाद में जब विदाई का समय आता है तो राजकुमार अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। राजा देवदत्त ने अपने पुत्र की बात मानते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि 2 पालकी तैयार की जाए। एक पालकी में राजकुमार जाएंगे और एक में राजकुमारी। यह मेरे पुत्र की इच्छा है। मित्रों, राजा के आदेशानुसार 2 पालकी तैयार की गई। उसके बाद अंग देश के राजा ने दुखी मन से बेटी की विदाई कर दिया। बारात अंग देश से विदा लेकर त्रिगर्त राज्य की ओर प्रस्थान करने लगी। रास्ते में लौटते समय उसी वट वृक्ष के नीचे राजा ने बारात को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी बाराती विश्राम करने लगे और अत्यधिक थके होने के कारण राजा और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। मित्रों, जब सब लोग गहरी नींद में सो गए तो मोर बने। उस राजकुमार ने अपना वेश बदल लिया और अपनी पत्नी मोरनी के पास जा पहुंचा। मित्रों, अपने पति को देखकर वह मोरनी बहुत खुश हुई। उसने मोर को खुशी से गले लगा लिया और कहती है, हे प्रियवर, आज आपने उस राजा की इज्जत बचाकर बहुत ही नेक काम किया है, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप यहीं मेरे पास रहेंगे, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। मित्रों, आगे वह मोर अपनी पत्नी से कहता है,
हे प्रिय, आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वह मोर अपनी पत्नी मोरनी से कहता है, हे प्रिय, थोड़ी आज्ञा, हम आपसे और चाहते हैं। मोरनी कहने लगी, आप क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? अब दूसरी आज्ञा कौन सी चाहते हैं? मोर ने कहा, हम आज्ञा यह चाहते हैं कि हमने वहाँ तो इस राजा की इज्जत को बचा लिया। अब ज़रा विचार करिए कि यह नई नई दुल्हन आई है, और जब यह अपने ससुराल में जाएगी और पालकी में इसके पति की जगह पर मोम का पुतला निकलेगा तो इस बेचारी राजकुमारी पर क्या बीतेगी। सारे राज्य में इसकी बदनामी हो जाएगी और राज्य को लोग इस पर गलत लांछन लगाएंगे। मित्रों, मोर की यह बात सुनकर मोरनी ने कहा, अब हमें इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मित्रों, मोर के बार बार आग्रह करने पर मोरनी ने दुखी मन से कहा, ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन आप 2 दिन बाद वापस आ जाना। मित्रों, आगे वह मोरनी अपने पति मोर से कहती है, हे प्रियवर, आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमसे झूठ बोल रहे हो। आप हमको धोखा देकर के चले जाओगे, आप हमें भूल जाओगे, हमको अकेला तड़पता हुआ इस वृक्ष पर छोड़ जाओगे, इसीलिए आप हमसे बार बार जाने की जिद कर रहे हो। मित्रों, मोरनी को इस प्रकार से रोता हुआ देख मोर ने कहा, हे प्रिय, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं लौट करके ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं 2 दिन बाद फिर से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मित्रों, उस मोरनी ने दुखी मन से मोर को राजकुमारी के साथ जाने की आज्ञा दे दी, किंतु वह जानती थी कि उसका पति अब दोबारा लौटकर उसके पास नहीं आएगा। मित्रों, अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर वह मोर फिर से एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके उस पालकी में बैठ जाता है। मित्रों, थोड़ी देर बाद बारात वापस त्रिगर्त राज्य में आ पहुंचती है। बारात को आता देख सारे नगरवासी बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। कहार पालकी को लेकर राजमहल में आ जाते हैं। फिर राजा की अनुमति लेकर पालकी से राजकुमार और राजकुमारी बाहर निकलते हैं। मित्रों, पालकी से एक सुंदर नवयुवक राजकुमार को बाहर निकलते देख वह दासी आश्चर्यचकित हो जाती है। यह दृश्य देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मित्रों, वह दासी भागते हुए रानी संयोगिता के पास जाती है और सारी बात रानी को बताती है और कहती है, महारानी जी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। महाराज 2 पालकी लेकर राजमहल में पधारे हैं। एक पालकी से राजकुमारी बाहर निकली और दूसरी पालकी से एक सुंदर नवयुवक राजकुमार बाहर निकला। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। वह भगवान को बारंबार धन्यवाद करती है। उसके बाद रानी संयोगिता दासी के साथ अपने पुत्र और बहू के स्वागत के लिए उनके पास जाती है। वह राजकुमार और अपनी बहू को गले से लगा लेती है। मित्रों, पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने बहुत दान पुण्य करना शुरू कर दिया। मित्रों, इधर वह मोरनी अपने पति के आने की राह देखने लगी। कई दिन बीत गए किंतु उसका पति नहीं आया। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इधर राजमहल में वह मोर राजकुमार के वेश में ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करने लगा और धीरे धीरे उस राजकुमारी के प्यार में फंस जाता है और धीरे धीरे वह अपनी पत्नी मोरनी को भूलने लगता है और कुछ महीनों बाद वह अपनी पत्नी को पूरी तरह भूल जाता है। मित्रों, इधर वह मोरनी अपने पति की राह देखते देखते थक जाती है और अंत में वह अपने पति से मिलने त्रिगर्त राज्य की ओर चल देती है और राजा देवदत्त के महल में जा पहुंचती है। जब वह राजमहल में पहुंचती हैं तो वह अपने पति पर बहुत क्रोधित होती है और मन ही मन सोचती है कि आज उसका पति उसे मिल जाए तो वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगी। मित्रों, ये सोचकर वह महल में इधर उधर खोजने लगती है। खोजते खोजते वह मोरनी राजकुमार के शयन कक्ष में जा पहुंचती है। मित्रों, जब उस बेचारी मोरनी ने अपने पति को राजकुमारी के साथ बैठे देखा तो बहुत दुखी हुई। फिर वह सोचने लगी, इसमें इस बेचारी राजकुमारी का क्या दोष है? वास्तव यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं इस जोड़ी को कैसे अलग कर सकती हूँ? यदि मैंने अपने पति को मार दिया तो इस राजकुमारी का तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। वह तो अपने पति से बिछड़कर मर जाएगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वह बेचारी मोरनी यह सब दृश्य देखकर वापस उसी वट वृक्ष पर लौट आती है और अपने पति के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मनुष्य को इन 3 शुभ लक्षणों वाली स्त्री को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही उनके साथ कभी विश्वासघात करना चाहिए। मित्रों, यह सुनकर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, वे 3 भाग्यशाली स्त्री कौन सी हैं जिनके साथ कभी भी मनुष्य को धोखा नहीं देना चाहिए? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री धैर्यवान होती हैं वे स्त्रियां अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। धैर्यवान स्त्री अपने पति की हर कठिन परिस्थिति में साथ देती हैं।
उन्हें उन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है और साथ ही धैर्य रखते हुए ऐसी स्त्रियां उस मुश्किल समय को पार कर लेती हैं। जो भी मनुष्य इस प्रकार के गुणों वाली स्त्री से विवाह करता है वह पुरुष बहुत भाग्यशाली होता है। दूसरा नंबर पे वे स्त्रियां हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने पति की बात मानती हैं और क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करती है। ऐसी स्त्रियां स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जिस घर में इस प्रकार की स्त्रियां रहती हैं उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। मनुष्य को इस प्रकार की स्त्री से सदैव प्रेम करना चाहिए। वह चाहती हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी नंबर 3, पर वह स्त्री है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। ऐसी स्त्रियां अत्यंत पवित्र होती हैं। हे देवी सत्यभामा, ऐसी स्त्री अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में कभी मन में गलत विचार नहीं लाती। विवाह के बाद जो स्त्री अपने तन मन को केवल पति पर ही समर्पित कर दे, ऐसी गुणवान और भाग्यशाली स्त्री को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।